भूतिया समोसा। शोभा अपने 10 साल की बेटी नीलू और अपनी बूढ़ी सास हेमलता के साथ रहती थी। शोभा के पति किशन की कुछ साल पहले ही एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिसके बाद बेचारी शोभा पर घर की सारी जिम्मेदारी आ जाती है और शोभा को जमींदार चमन लाल के खेतों में काम करना पड़ता है। उफ, इतनी तेज धूप में तो मेरा सर चकरा रहा है, थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। इतने में वहाँ जमींदार चमन लाल आया और शोभा को बैठा हुआ देख गुस्से से बोला, क्यों रे शोभा, तुझे पैसे काम करने के मिलते हैं या आराम करने के? जमींदार साहब, वो दरअसल धूप में काम करते करते चक्कर आ गया था, इसलिए थोड़ी देर बैठ गई। मुझे किसी के बहाने नहीं सुनने। अगर किसी को चक्कर आ रहा है या तबीयत खराब हो तो जाकर घर बैठ जाए, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। जी जमींदार साहब, मैं सारा काम अच्छे से कर दूंगी, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। शोभा बहुत ही मेहनती औरत थी। वो दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पेट पाल रही थी। एक रोज शोभा घर जब देर से लौटी तो उसने देखा उसकी सास हेमलता खाना बना रही थी। अरे माँ जी, आप रसोई में क्या कर रही हैं? चलिए जाकर आराम करिए, खाना मैं बना लूंगी। अरे बहू, तुम थक गई होगी, थोड़ा बहुत काम घर का मुझे कर लेने दिया कर, नहीं तो इन बूढ़ी हड्डियों में पड़े पड़े जंग लग जाएगा। कोई बात नहीं माँ जी, मेरे होते हुए आप काम करें मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आप बैठिए, मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ। तुम नहीं मानोगी बहू। अच्छा ठीक है, बना लो, मैं कमरे में जाकर आराम करती हूँ। ऐसा कहकर हेमलता खाना बनाना छोड़कर वहाँ से चली गई और शोभा खाना बनाने लगी। ऐसे ही समय बीत रहा था। शोभा जमींदार के खेत में काम करके घर का खर्चा चला रही थी, लेकिन एक रोज दिन भर खेतों में काम करने के बाद शोभा जब जमींदार के पास पैसे मांगने गई, तब जमींदार चमन लाल बड़ी ही चालाकी से बोला, अरे तुझे पैसों की क्या जरूरत? तूने तो मेरे खेतों से सब्जियां चुराई है। मेरे आदमी ने मुझे बताया है, उन्होंने खुद तुझे सब्जियां चुराते हुए देखा है। बिल्कुल भी नहीं जमींदार साहब, मैंने आपके खेतों से सब्जियां नहीं चुराई, ये सब झूठ है। मैं तुझसे ज्यादा अपने आदमियों पर भरोसा करता हूँ। तेरी आज की पगार तो गई और कल से काम पर आने की जरूरत भी नहीं है। मैं अपने यहाँ चोरों को काम पर नहीं रख सकता। जमींदार साहब, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। आपने मुझे काम पर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? मैं अपने परिवार को भूखा नहीं देख सकती, मुझ पर रहम कीजिए। जमींदार चमन लाल शोभा की एक नहीं सुनता और उसे वहाँ से भगा देता है। शोभा दुखी होकर घर लौटी और अपनी सास को सारी बात बताई। शोभा की सास हेमलता ये बात सुनकर बड़ी ही दुखी हो जाती है। वहीं शोभा जैसे तैसे उधार राशन लाकर रात का खाना बना देती है और अगली सुबह होते ही काम ढूंढने के लिए निकल जाती है। शोभा कई जगह काम ढूंढती है पर कोई भी उसे काम नहीं देता। फिर वो थक हार कर एक टूटी हुई दुकान के बाहर बैठ गई। दुकान बहुत पुरानी और झुलसी हुई थी और दुकान के बाहर एक आधा जला हुआ बोर्ड भी लगा हुआ था। उस बोर्ड में लिखा था, जब तक रहेगा समोसे में आलू, तब तक रहेगी समोसे वाली शालू। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर मैं परेशान होकर घर गई और माँ जी से कहा कि मुझे कहीं काम नहीं मिला तो वो भी कितनी परेशान हो जाएगी। शोभा खुद से बातें कर ही रही थी कि तभी पीछे से आवाज आई और ये आवाज उस टूटी हुई दुकान के अंदर से आ रही थी। शोभा, अंदर आओ, डरो मत, अंदर आओ, मैं करूँगी तुम्हारी मदद। ये कौन बोल रहा है? कौन है यहाँ? ये दुकान तो पूरी तरह से खाली और वीरान है। अंदर आओ, तुम्हें सब समझ आ जाएगा, डरो नहीं, अंदर आ जाओ। शोभा जैसी ही दुकान के अंदर जाती है, वो हैरान रह गई। उसके सामने चुड़ैल खड़ी थी जो उसे घूर घूर कर देख रही थी और उसे देखती ही चुड़ैल शोभा से बोली, हा 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 हा, आओ आओ शोभा, तुम्हारा मेरी दुकान में स्वागत है। डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी और मुझे तो ये भी पता है कि तुम मुसीबत में हो, तुम्हें काम की तलाश है। मैं तुम्हें दूंगी काम, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। कहो, मंजूर है? क्या सच में तुम मेरी मदद करोगी?
वैसे मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? तुम तो खुद एक चुड़ैल हो। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है और तुम्हें काम की। मुझे अपनी मौत का बदला लेना है और तुम्हें अपना घर चलाना है। बस तुम हाँ करो, मैं तुम्हारी सारी परेशानी दूर कर दूंगी। मुझे काम की बहुत जरूरत है। अगर मुझे काम नहीं मिला तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। शोभा की बात सुनकर चुड़ैल ने चुटकी बजाई और वो खंडर दुकान एक सुंदर सी दुकान में बदल गया। दुकान पर नया बोर्ड भी लगा था, एक बार समोसा खाओ और बार बार खाओ। अरे वाह, ये दुकान तो कितनी सुंदर हो गई। कुछ देर पहले तो ये खंडर था। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन क्या मैं यहाँ समोसे बेचा करूँगी? तुम बस बाहर खड़ी रहकर समोसे बेचा करना और मैं अंदर से तुम्हें गर्मा गर्म समोसे बनाकर देती रहूंगी। अब चुड़ैल शोभा को समोसे बनाकर देती और शोभा दुकान पर खड़ी होकर उसे बेचा करती। जब गांव के लोगों को पता चलता है कि शोभा ने समोसे की दुकान लगाई है तो गांव के लोग शोभा के हाथों का समोसा खाने पहुंच जाते हैं। अब हर कोई समोसे खाकर शोभा की तारीफ करता। इसी तरह शोभा को समोसे बेचते हुए 15-20 दिन बीत गए। अब शोभा समोसे की दुकान से अच्छा खासा कमाने लगी और अपना घर अच्छे से चला रही थी। लेकिन एक रोज देर रात चुड़ैल शोभा के घर जा पहुंची और शोभा को जगाते हुए बोली, शोभा, तुम मेरी आवाज सुन रही हो ना? उठो शोभा। चुड़ैल, तुम यहाँ? अगर मेरे सास या मेरी बेटी ने तुम्हें देख लिया तो वो दोनों डर जाएंगे। तुम यहाँ से जाओ, मैं सुबह तुमसे मिलती हूँ। नहीं, मुझे तुमसे अभी बात करनी है। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम बाहर चलो, मैं आती हूँ। चुड़ैल के बाहर जाते ही शोभा भी उसके पीछे पीछे बाहर चली गई। तभी चुड़ैल शोभा से बोली, मैंने वादे के मुताबिक तुम्हारी मदद की, तुम्हारे लिए समोसे की दुकान लगवा दिया और खुद से समोसे बनाते रही। लेकिन तुमने अब तक मेरी मदद नहीं की और न ही अब तक तुमने मुझसे मेरी मदद के लिए कुछ पूछा। अगर तुमने जल्द से जल्द मेरी मदद नहीं की तो मेरी मुक्ति मिलने का समय नजदीक आ जाएगा। ओह बिल्कुल, मैं आपकी मदद करूंगी। कहिए, आपको मुझसे क्या मदद चाहिए? मैं इन सब कामों में सचमुच आपका काम भूल गई थी, मुझे माफ करना। मुझे जमींदार चमन लाल को मारना है, उसने ही मेरी दुकान पर आग लगवाई थी। क्या कहा तुमने? जमींदार चमन लाल? हाँ, दुष्ट चमन लाल। एक रोज की बात है, जब मैं दुकान में समोसे बना रही थी तभी जमींदार के आदमी मेरे दुकान पर आए और मुझसे हफ्ता मांगने लगे। लेकिन मैंने उन्हें हफ्ता देने से मना कर दिया। तभी उन्होंने कढ़ाई में रखा हुआ खोलता हुआ तेल मेरे ऊपर डाल दिया और मेरी दुकान में आग लगा दी। क्या? ये क्या कह रही हो? जमींदार ने आपके साथ बहुत बुरा किया। हाँ, और उस दिन के बाद से मेरी आत्मा भटक रही है। लेकिन मुझे जमींदार तक पहुंचने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। तुम ही उस जमींदार को मेरी दुकान तक ला सकती हो, क्योंकि मैं उसके घर नहीं जा सकती। उसने अपने घर को तांत्रिक से बंधवा रखा है। अगर मैं वहाँ गई तो कैद हो जाऊंगी और फिर मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। जमींदार को समोसे की दुकान तक लाने का जिम्मा मेरा। ठीक है शोभा, कल मैं तुम्हारा दुकान पर इंतजार करूंगी। इतना कहकर चुड़ैल वहाँ से गायब हो गई। लेकिन उन दोनों के बीच हुई बात शोभा की सास हेमलता ने छुपकर सुन ली और उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। अब जैसे ही शोभा घर के अंदर आई तो उसने देखा उसकी सास दरवाजे पर ही खड़ी है। माँ जी, आप कहीं आपने सब कुछ देख और सुन तो नहीं लिया? मैंने सब सुन और देख भी लिया। इसका मतलब तेरी समोसे की दुकान चलने के पीछे एक चुड़ैल का हाथ है और वो तेरी मदद कर रही है। हाँ माँ जी, मेरी मदद एक चुड़ैल कर रही है और उसी की मदद से आज हमारे घर में किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ अच्छा चल रहा है। और तो और मेरी समोसे की दुकान पूरे गांव भर में मशहूर हो गई है। बहू, तुम गलत कर रही हो। इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये कुछ भी कर सकते हैं, इनसे दूर रहो, ये बहुत खतरनाक होते हैं। माँ जी, इंसानों पर भरोसा करके अब तक हमें क्या मिला है? हर किसी ने हमें धोखा ही तो दिया है। हमारे रिश्तेदार, अपने पराए, सभी ने हमारा इस्तेमाल किया है और जब हम पर मुसीबत पड़ी तो किसी ने भी हमारी मदद नहीं की। बात तो तुम्हारी ठीक है बहू, लेकिन मैं तेरी भलाई के लिए कह रही हूँ। तुम अपना ध्यान रखना, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी। फिर अगली सुबह शोभा समोसे की दुकान पर पहुंची और दुकान लगाते ही
समोसा बेचने लगी। फिर शाम होते होते दुकान पर जमींदार चमन लाल आया, क्योंकि शोभा ने जमींदार चमन लाल को समोसा खाने का न्योता दिया था। जमींदार साहब, आप बाहर क्यों खड़े हैं? आइए दुकान के अंदर बैठिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म समोसे बनाती हूँ। मैंने तुझे उस दिन कितना सुनाया और तुम मुझे इतनी इज्जत दे रही है। वैसे मैंने सुना है तुम समोसे बड़े अच्छे बनाती हो, इसलिए मैं एक नहीं बल्कि 5 समोसे खाऊंगा। वो भी धनिया की चटनी के साथ। इतना कहकर जमींदार चमन लाल दुकान के अंदर जाकर बैठ गया। तभी वहाँ चुड़ैल आकर जमींदार चमन लाल के सामने खड़ी हो गई। चुड़ैल को देखकर जमींदार चमन लाल थर थर कांपने लगा। चुड़ैल, मुझे नहीं पहचाना? जमींदार साहब, मैं वही हूँ। जब तक रहेगा समोसे में आलू, तब तक रहेगी समोसे बेचने वाली शालू। मुझे तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक मैं तुझे मार ना डालूं। और अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। इतना कहने के बाद चुड़ैल जमींदार चमन लाल का गला पकड़कर उसे हवा में उठा दिया और चमन लाल ने छटपटाकर दम तोड़ दिया। इस तरह चुड़ैल को मुक्ति मिल गई। और वहीं दूसरी तरफ शोभा पूरे गांव भर में समोसे वाली के नाम से मशहूर हो गई और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगी।